नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं ना, तो उसके फ़ायदों को पाने के लिए आप उसे अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं उसी फ़ायदेमंद अलसी के बीज से बनी एक होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिससे लेने से वो फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उस दवा का नाम है लिनम यूसीटैटिसमम। तो आज हम बात करेंगे इस दवा के ऊपर, बताएंगे ये किसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कब तक यूज़ करनी चाहिए और आपको कितने फ़ायदे देगी। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में कि भाई ये फ्लैक्स सीड्स क्या हैं। भाई फ्लैक्स सीड्स बीज हैं कौन से पौधे के? फ्लैक्स नाम के पौधे के। ये पौधा बिलोंग करता है लिनेसी फैमिली को। और ये जो पौधा है ना, जो भी इसकी खेती करता है वो फायदे ही में रहता है। रीज़न क्या है कि जो इस पौधे का फाइबर है, उस फाइबर से यार्न बनती है और वो यार्न का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसको हम शान से पहनते हैं। एक स्टेटस सिंबल माना जाता है उस कपड़े को, उसका नाम है लिनन। तो अब आप समझिए, लिनन जो कपड़ा है ना, वो फ्लैक्स पौधे के फाइबर से बनता है। और इसी फ्लैक्स पौधे के बीज जो हैं वो इस्तेमाल करे जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि ये नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अब अगर मोटी तौर पर मैं आपको फ्लैक्स सीड्स के फायदे गिनाना चाहूँ तो ध्यान से समझ लीजिए, शॉर्ट में बताऊंगा। नंबर 1, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में बेहद फायदेमंद है। रीजन, इसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट है और ये फाइबर इजीली डाइजेस्टेबल है, आपके बाउल मूवमेंट्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। नंबर 2, इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3 ALA यानी अल्फा लाइपोलिक एसिड, और ये आपकी बॉडी के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। शरीर में जिस भी मरीज के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, उनको खासकर फ्लैक्स सीड्स रोस्ट करके ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर कम होगा। जो तीसरा फायदा आपको यहाँ पर मिलता है इसी सीड्स की वजह से, वो है ब्लड प्रेशर को कम करने में। इसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो और जो साथ में इसके अंदर मौजूद फाइबर है वो बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा पानी की डिमांड करता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्लेंटी ऑफ पोटाशियम मौजूद है, साथ में फॉस्फोरस मौजूद है, मैंगनीज और मैग्नीशियम मौजूद है, ये आपके बॉडी को नेचुरली जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक नेचुरल डायूरेटिक का काम करता है। किडनीज से पेशाब को निकालने में, अच्छी क्वालिटी की पेशाब या अच्छी क्वांटिटी में पेशाब को निकालने में, किडनी की क्लीनिंग करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर जो चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। रीजन बीइंग कि एक बीज के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, कि आपके शरीर की उम्र नहीं बढ़ने देते और आपके बॉडी में एंटी कैंसरस एजेंट्स जो हैं उन्हें कम करने के साथ में उनको इंटेस्टाइन्स के थ्रू, किडनीज के थ्रू फ्लश करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से जो पांचवा फायदा आपको मिलता है वो है यहाँ पर एंटी एजिंग इफेक्ट, कि जो लोग रेगुलरली आप अपनी बॉडी में डाइट के थ्रू फ्लैक्स सीड्स को लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, उनकी बॉडी में क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, किडनीज की क्लीनिंग होती है, साथ में आपकी बॉडी को एक हेल्दी एसिड मिलता है, एक फैटी एसिड मिलता है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बढ़िया एंटी एजिंग इफेक्ट आपकी बॉडी को देता है। तो अब आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करा है। जो फायदे मैंने आपको बताए ना अभी तक, वो सारे फायदे जो आपको फ्लैक्स सीड्स खाने से मिलते हैं, वही सारे फायदे आपको फ्लैक्स सीड से बनी होम्योपैथिक दवा से मिलेंगे। तो जितने बेनिफिट्स आपको मैंने गिनाए हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप फ्लैक्स सीड से बनी होम्योपैथिक दवा को रेगुलरली लेते हैं, और उस दवा का नाम है लिनम यूसीटैटिसमम। अब इस दवा का मदर टिंचर आता है, और जब इसका मदर टिंचर बनाया जाता है तो क्रश्ड फ्लैक्स सीड्स को उसमें डाला जाता है, और कई हफ्तों तक अल्कोहल में डालने की वजह से सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जितने इसके अंदर मौजूद हैं, जितने इसके पोषक तत्व हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है और उसके बाद मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। ये एक बहुत ही असेंशियल होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं या बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। पर ये मत सोचिए कि ये बस फायदे यहीं खत्म हो गए। इसका एक ऐसा फायदा है ना जो मैं अपनी OPD में रेगुलरली पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और वो फायदा है एंटी एलर्जिक इफेक्ट। मैंने बहुत सारी एंटी एलर्जिक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करी हैं, लेकिन जब कभी मेरे OPD में एक ऐसा एलर्जी का पेशेंट आए
जिसमें एलर्जी की वजह से उसके हर शरीर के हर ऑलमोस्ट एरियाज के अंदर उसे परेशानी हो रही हो, तो ऐसे मरीज के लिए ये दवा बहुत फायदेमंद है। यानी एलर्जी कैसे आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है, भाई आपने कोई चीज़ खाई या आपने कोई चीज़ इनहेल करी या आप किसी भी चीज़ के टच में आए जो कि आपके लिए एलर्जिक थी, तो क्या होगा भाई, स्किन के ऊपर रैशेज हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है, आपको जनरल खुजली हो सकती है, आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, या एलर्जी की वजह से नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है, नेजल पॉलिप हो सकते हैं, छींकें आ सकती हैं, आपको बलगम बन सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको आंखों से पानी आ सकता है, आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको खांसी आ सकती है, आपकी सांस फूल सकती है। इसके अलावा आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, कोई चीज़ को खाने के बाद एलर्जी हो रही हो तो पेट संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको इनडाइजेशन हो सकता है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो सकता है, गैस ज़्यादा बन सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि एलर्जी का किसी चीज़ से है तो तीन तरफा आपके शरीर में इफेक्ट कर सकती है। यानी स्किन में अर्टिकेरिया हो सकता है, इचिंग हो सकती है, आपको एलर्जिक एस्थमा हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आपको एलर्जी की वजह से पेट संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है जिसमें तीन तरफा एलर्जी का इफेक्ट दिखाई दे, यानी स्किन में भी दिक्कत होती हो उसे, और उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक कान गले की परेशानी हो, चेस्ट में अस्थमा की दिक्कत हो, लंग्स की में अस्थमा की परेशानी हो, साथ में उसको कोई चीज़ खाने के बाद एलर्जी जिससे हो उसके सडनली पेट में भी दिक्कत होने लग जाए, तो यहाँ पर लिनम यूजीटैटिसिमम एक बहुत शानदार दवा है और उस मरीज के ऊपर स्पेसिफिकली काम करती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाती है। कई बार बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद भी जब मरीज को कंट्रोल नहीं मिलता है तब ये दवा बढ़िया रिजल्ट्स दिखाती है। तो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ऐसी रेयर दवा जिसके बारे में आप नहीं जानते थे वो कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है, पर लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते या यूज़ नहीं करते या लोगों को नहीं पता है, इसीलिए इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं इस दवाई को कैसे लेना है। देखिए, इस दवा की सही पोटेंसी जो है वो मुझे लगता है मदर टिंचर में इस्तेमाल करी जाए तो ज़्यादा बेटर। अगर आप सारे फायदों को पाने के लिए एक्सेप्ट एलर्जी इस दवा को रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं और आप इससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, खासकर 50+ के जो एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, उनको ये दवा 5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर एक बार सुबह एक बार शाम कम से कम 90 दिनों तक रेगुलरली लेनी चाहिए। इसे लेने से उनके शरीर के अंदर बहुत अच्छे बदलाव महसूस होंगे, वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, उनकी कई सारी रिपोर्ट्स में बदलाव आएगा और उनको खुद महसूस होगा कि हाँ, अब वो उनकी जो एक लेथार्जी थी, थकान थी, कमज़ोरी थी, बॉडी रिएक्शंस थे, वो काफ़ी कंट्रोल में आए हैं और उनके बॉडी में जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब अगर एक एलर्जी का पेशेंट है जिसको आप देना चाहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने बताइए, मैंने वीडियो देख ली है, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर वो मरीज़ आपसे कह दे कि भैया ऐसी ज़बरदस्त इरिटेशन होती है मेरे को कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जैसे ही कोई चीज़ एलर्जी वाली आ जाए ज़बरदस्त इरिटेशन होती है, उसके बाद ज़बरदस्त इन्फ्लेमेशन होती है, भयंकर सूजन आ जाती है और उसके बाद ज़बरदस्त इचिंग होती है, ज़बरदस्त खुजली होती है, तो जब अगर ट्रिपल आई आपको मिल जाए, यानी आपको मिल रहा है इरिटेशन, आपको मिल रहा है इन्फ्लेमेशन, आपको मिल रहा है इचिंग, ट्रिपल आई मिल जाए, तो आपको ये दवा उस मरीज़ के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और कैसे इस्तेमाल करनी है, अगर आप इमरजेंसी में देना चाहते हैं तो 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप आधे आधे घंटे पर रिपीट करेंगे, 5-6 डोजेस में पेशेंट को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो 5 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप दिन में 3 बार के हिसाब से लगभग 2 से 3 हफ्ते तक रेगुलरली दीजिए, आपके पेशेंट्स में रिजल्ट ज़रूर आएंगे। अगर ना आए तो नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं, कोई और दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस दवा को बच्चों को देने से परहेज़ करें, बल्कि आप इस दवा को 25+ के एज ग्रुप में जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर आप उनमें रेगुलर सेल्फ मेडिकेशन में देना चाहेंगे तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना, लिनम यूजीटैटिसिमम जो कि फ्लेक्स सीड से बनी दवा है, उसके बारे में आप उससे बिल्कुल संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं? रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि पहली बार चैनल पर आए थे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बार बार आते हैं थम्स अप ज़रूर दीजिए, दोनों चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे। मुझसे परामर्श की आवश्यकता हो आप इस नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।